आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं दीबा हाशमी और पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने सैरोजा यूरोपीय ममालिक का दौरा मुकम्मल करके पहुंचे अपने वतन। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से की मुलाकात। दोनों लीडरान ने दो तरफा ताउन बढ़ाने पर किया तबादला ख्याल। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड में एक प्रोग्राम में खंड काव्य में गंगा बोल रही का किया इजरा। स्पर्श गंगा प्रहरियों को एजाज से नवाजा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड में भागीरथी सयाहती इमारत का किया इफ्तिताह। 43 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तामीर 100 कमरों वाली ये इमारत उत्तराखंड में सयाहत को देगी फरोग। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें एडिशन में कांस नेक्स्ट में भारत को पहले मुल्क के तौर पर मिला कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज। इस एडिशन में इंडियन पवेलियन का मौजू रहेगा दुनिया के सामग्री केंद्र के रूप में भारत। लखनऊ के अमीनाबाद के गैर कानूनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को आज लखनऊ नगर निगम ने किया मुनहदिम। गैर कानूनी तामीर के लिए 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। और वाराणसी के अमरनाथ वर्मा की जानिब से मीनाकारी से बनी फनकारी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रिंसेस मैरी को बतौर तोहफा पेश किया। फनकारी ने वजीर आजम का किया शुक्रिया। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने सैरोजा यूरोपीय ममालिक का दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडरान ने बाहमी ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर को भारत आने की दावत भी दी। इस दौरान दोनों लीडरान के दरमियान गर्मजोशी देखी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर के दरमियान आपसी मफादात से जुड़े उमूर के साथ ही इलाकाई और आलमी मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और तो क्या लाइट कम करो, बताओ लाइट बताओ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद शुमाल मशरक के 4 रोजा दौरे पर हैं। मिजोरम के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभापति और वजीर आला जोराम थंगा ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का आइजोल के लिंगपुई एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया ने आइजोल में मिजोरम यूनिवर्सिटी के 16वें जलसे तकसीम असनाद को खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मिजोरम शरह खानदगी में मुल्क में दूसरे नंबर पर है। इससे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने असम के दौरे के दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर वजारत डोनियर की जानिब से मुनक़िद शुमाल मशरक़ी महोत्सव की इख्तितामी तकरीब में हिस्सा लिया। इसके साथ ही सदर जमहूरिया ने तामिलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें सालाना कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए शुमाल मशरिक में हो रहे तरक्याती कामों और रियासती सरकार की खूब तारीफ की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में गुरु गोरखनाथ गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा भी किया। उसके बाद वजीर आला ने ऋषि कुल कॉलेज हरिद्वार में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान में शिरकत की। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रचित स्पर्श गंगा गीत और खंड काव्य में गंगा बोल रही का इजरा किया और स्पर्श गंगा प्रहरियों को एजाज से नवाजा गया। भाइयों बहनों, जब हम गंगा की बात करते हैं इसको एक मैं महज संजोग नहीं मानता। ठीक इससे पहले का जो कार्यक्रम था हमारा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने परिसंपत्तियों के संबंधित विवाद के समाधान के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश सरकार भागीरथी के नाम पर वहां पर एक नया पर्यटन आवास गृह का संचालन आज से प्रारंभ करेगी। इस कार्यक्रम
को प्रारंभ करने का आपने नाम देखा होगा। गंगा तब बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, और दोनों कार्यक्रम एक साथ वहां पर संपन्न हुए हैं। एक तरफ उत्तराखंड को अलकनंदा मिली है, उत्तर प्रदेश भागीरथी पर्यटन आवास गृह के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई है। तो जिस गंगा का निर्माण हुआ है, जो भारत की जीवन धारा है, उस गंगा के एक पवित्र संकल्प के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माँ गंगा के प्रति आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड के सहरोजा दौरे पर आए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज 43 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तामीर 2964 रकबा मीटर में 100 कमरों वाली नौ तामीर भागीरथी सयाहती इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, साबिक वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत, भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर मदन कौशिक समेत कई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद रहे। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर एक साथ आगे बढ़ रही है। इसी के तहत आज उन्होंने अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड सरकार को सौंपी है और उत्तर प्रदेश से आने वाले सयाह यहां भागीरथी सयाहती इमारत से मुस्तफीद हो सकेंगे। कि यहाँ पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। भाइयों बहनों, भारत की जो जीवन धारा है, उस जीवन धारा की आत्मा है मां गंगा, और गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है, तभी गंगा बनती है। तो ये भारत की एक उज्ज्वल जीवन धारा है, जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे, और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहां पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है, और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही हैं, जिसमें आज अलकनंदा जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को, आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले, और उत्तर प्रदेश अपना पर्यटन आवास गृह के रूप में इस भव्य भवन को, जो आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर निर्मित होकर के हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल के गांव जामली पोखरी में योग, आयुर्वेद और कुदरती टिप्स से मरबूत तिब्बी मराकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हेल्थ टूरिज्म आयुर्वेद, योग और कुदरती इलाज से ही शुरू हुआ है। इस काम को मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर उन्होंने शजरकारी भी की। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ख्वाब और हर घर नल योजना के पेश नज़र पोखरी में काबिल जिक्र काम हुआ है। पोखरी में पहाड़ी की चोटी पर 2 किलोमीटर पर पानी पहुंचाना सबसे बड़ी बात होगी। पहाड़ी इलाकों में खेतों को बंजर न रखकर मुसलसल काश्तकारी करने से पानी पहाड़ों के अंदर जाएगा और नबातात को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में स्वामी बाबा रामदेव और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। जल संरक्षण के लिए भी एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, चेक डैम बनाना,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतरीन व्यवस्था, देसी व्यवस्था को लागू करना, इन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रख करके जुताई करके, जिससे पानी पहाड़ के अंदर जाए और फिर वह वनस्पतियों को वहां से आगे बढ़ने का अवसर दें, और ये वनस्पतियां फिर हरा भरा करके पानी को अपने ऊपर सोख करके आवश्यकता के अनुरूप फिर उसका विसर्जन भी करें। ये प्रक्रिया अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है, और जब ये चलेगा तो ये पूरा क्षेत्र न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतरीन शरण स्थली बनेगा। और अब बात करते हैं फ्रांस में मुनक़िद होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल की। मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को इख्तियारी तौर पर एजाज याफ्ता मुल्क यानी कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया, जहां भारत की सकाफती विरासत, मतनू जुबान, सिनेमा को इंटरनेशनल मंच पर पेश किया जाएगा। वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये पहली बार है कि जब मार्चे डू फिल्म को इख्तियारी तौर से एक एजाज याफ्ता मुल्क मिला। अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐलान किया है कि भारत भी कांस नेक्स्ट में एजाज याफ्ता मुल्क है, जिसके तहत 5 नए स्टार्टअप को ऑडियो विजुअल सनत के बारे में बताने का मौका भी फराहम किया जाएगा। एनिमेशन डे नेटवर्किंग में 10 प्रोफेशनल्स हिस्सा लेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांस फिल्म महोत्सव ने वर्ल्ड प्रीमियर में आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को पेश करने के लिए चुना गया है। उसकी 19 मई को नुमाइश की जाएगी। भारत को गोड्स टू कांस सेक्शन में 5 मुंतखब फिल्मों की नुमाइश करने का मौका मिला है। इन 5 फिल्मों में असमिया फिल्म बांगजान हिंदी और छत्तीसगढ़ी फिल्म बेला डीला, कन्नड़ फिल्म शिवम्मा, हिंदी फिल्म एक जगह अपनी, मराठी, कन्नड़ और हिंदी फिल्म फॉलोवरों को भी शामिल किया गया है। साथ ही सत्यजीत रे की क्लासिक की एक रिमास्टर्ड क्लासिक प्रतिधि को कांस क्लासिक सेक्शन सिनेमा के लोपलेगा में दिखाया जाएगा। पवेलियन का सिर्फ एक फोकस भारत की ब्रांडिंग दुनिया के कंटेंट हब के तौर पर करने पर होगा। इस पवेलियन का इफ्तिताह 18 मई को होगा। ये मुल्क की लसानी, सकाफती और इलाकाई रंगों में हिंदुस्तानी सिनेमाओं को जाहिर करेगा और आलमी सतह के नुमाइंदों के लिए नेटवर्किंग के तौर पर काम भी करेगा। ऑनर में कान नेक्स्ट जो उसमें भी 5 नए स्टार्टअप्स को वहां पर जाने का अवसर मिलेगा। 10 प्रोफेशनल्स वहां पर जा सकते हैं और वहां पर अपने ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री को अपना काम भी दिखा सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये अवसर भी वहां मिलने वाला है। मैजेस्टिक बीच पर जो ओपनिंग नाइट होगी वहां पर भारत की फिल्म, संस्कृति, संगीत, इसको लेकर उस पर प्रकाश डाला जाएगा, वहां दिखाने का उसको अवसर मिलेगा। भारत की कोई ऐसी पिक्चर जिसका वर्ल्ड प्रीमियर करना हो, ये भी अवसर हमारे पास आया है और इसके लिए आर माधवन जी की रॉकेटरी पिक्चर को चुना गया, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में होगा। रियासती सरकार की जानिब से चलाई जा रही गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के तहत आज लखनऊ के अमीनाबाद में तामीर हो रहे गैर कानूनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने मुनद्दिम कर दिया। अमीनाबाद में वाक़ई हनुमान मंदिर के बगल में पार्किंग को घेर कर कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही थी। नगर निगम की टीम ने सख्त मुखालिफत के बावजूद इस गैर कानूनी बिल्डिंग को मुनद्दिम कर दिया और तामीराती काम कराने वाले अशोक पाठक समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पार्क है, यहाँ पे अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण कर लिया था। इसके पूरे भी रिमाइंडर वगैरह भेजे गए थे, FIR भी करा गई थी, लेकिन पुनः इनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। उसी क्रम में आज टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। गैर कानूनी कब्जे के सिलसिले में हमारे नामानिगार विकास सिंह हमें मजीद मालूमात फराहम कर रहे हैं। विकास, हमें बताएं कि गैर कानूनी कब्जा और नाजायज तामीरात को लेकर सरकार किस तरीके से सख्त कदम उठा रही है और सरकार का बिल्डोजर रियासत में किस तरह से काम कर रहा है? बिल्कुल, सरकार का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। हमने देखा जैसे पिछले दिनों सरकार ने तमाम उन जगहों पर कार्रवाई की जहां पर अवैध कब्जे थे,
तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इससे पहले भी हमने देखा था दीपा कि इन चुनावों से पहले 2022 के चुनाव में बुलडोजर एक ब्रांड बन गया था। सरकार ने जो खासतौर से जो कार्रवाई की थी, बुलडोजर एक पहचान बन गया था, कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था की पहचान बन गया था। इससे पहले भी बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और वहीं योगी 2.0 बनने के बाद लगातार ये कार्रवाई जारी है उन लोगों के खिलाफ, वो चाहे बड़े माफिया हों, चाहे छोटे लोग हों जो आम लोगों की जमीन पे कब्जा करते हैं अथवा सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। कोई भी अवैध निर्माण इस तरीके का हो, लगातार प्रशासन चिन्हित कर रहा है। शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन जगहों को चिन्हित किया जाए, उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिन लोगों ने इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दे रखा है। जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। उसी के मद्देनजर आज ये अमीनाबाद में जो कार्रवाई हुई है, इसी तरह की कार्रवाई लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जा रही है। हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से खबरें आती हैं, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विकास। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। रामपुर में आज रियासत के काबीनी वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने मीटिंग के बाद जिला अस्पताल का मुआयना किया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम आवाम के दरमियान जाकर राब्ता कायम करें और उनके बुनियादी मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद है कि आवाम के मसाइल को सुना जाए और उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। आदरणीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्णय लिया कि जनता जनार्दन के बीच में जाना चाहिए और जनता जनार्दन की समस्या को चौपाल के माध्यम से सुनना, उन समस्याओं का निस्तारण करना, इसकी चिंता करना चाहिए। सरकार की जो योजना पिछले 5 वर्षों से चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, गौस्थल, कोविड हॉस्पिटल और गरीबों की कल्याण की योजना, तालाबों पोखरों की योजना, नदियों को जिंदा करने की योजना और कानून व्यवस्था, ये सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करनी है। ये सबको दृष्टि को रखते हुए परसों की रात से टीम आई है। मेरे साथ 2 और मंत्री हैं, आज वो विभिन्न जनपदों में गए हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत जनरल वीके सिंह ने आज हापुड़ जिले के कलेक्ट्रेट हॉल में तलबा व तालिबात को टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन तकसीम किए। जिले के मुख्तलिफ कॉलेजों के तकरीबन 23,000 तलबा व तालिबात ने दरख्वास्त दी थी, जिसके तहत 200 तलबा को पहले मरहले में ही स्मार्टफोन और टैबलेट तकसीम किए गए। एक कल्पना थी और एक सोच थी कि भारत के अंदर उसी प्रकार की डिजिटल सुविधाएं हो, उसी प्रकार की कनेक्टिविटी हो जैसे कि विदेशों के अंदर, जिसके बारे में बात की जाती है। और कई सालों से एक प्रोग्राम चला कि किस तरीके से फाइबर नेटवर्क सब गांवों तक पहुंचे, लेकिन 2014 से पहले इसकी गति काफी कम थी, काफी स्लो तरीके से काम हो रहा था। और 2014 के बाद इसकी जरूरत की अहमियत को समझते हुए इसको गति दी गई ताकि हर पंचायत तक जल्दी से जल्दी फाइबर पहुंचे, जिससे कि डिजिटल सुविधाएं देने के अंदर आसानी। जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर मुनहसर करता है कि आप कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, वो सब अब आपके पास है। और इसलिए
जो आपको माध्यम दिए जा रहे हैं उनका पूरा इस्तेमाल करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए और उस कोशिश के अंदर हम लोग आपके साथ हैं ताकि हम एक प्रगतिशील भारत का निर्माण करवा सकें। आज मुझे टैबलेट मिला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं योगी जी को, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, ताकि बिकॉज़ इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है, जो अब हमारा जो डिजिटल इंडिया है, उसके लिए टैबलेट, इंटरनेट की फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइक ऑनलाइन स्टडी एंड लाइक आगे हम लोगों को इंटरव्यूज़ भी देने हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन भी करना है, तो ये चीज़ बहुत नेसेसरी है। और ये चीज़ इस प्रॉब्लम को हम योगी जी ने समझा एंड हमें ये चीज़ मिली, तो वी फील वेरी ग्लैड। रियासत की बहुत छोटी और दरमियानी सिनतों के वजीर राकेश सचान, रियासती वजीर अनूप प्रधान वाल्मीकि और रियासती वजीर रविंद्र जायसवाल ने गोंडा में ज़ेर तामीर मेडिकल कॉलेज का आज मुआयना किया। उन्होंने मेयारी तालीम के लिए अफसरान को हिदायत दी। बाद में राकेश सचान ने गेहूं खरीद मरकज़ का भी मुआयना किया और वहां किसानों से बातचीत की। उन्होंने गोंडा जिले के अस्पताल पहुंचकर वहां मरीजों से बातचीत की और ब्लड बैंक और दवा तकसीम मरकज का मुआयना भी किया। उन्होंने बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महकमों से 100 दिनों के कामों का प्रेजेंटेशन लिया है, जिसमें आवाम की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो देने और बेहतर इंतजाम करने के सिलसिले में हिदायत दी गई। अमृत महोत्सव चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश में PSC में मेले लगाए जा रहे हैं, लोगों को फ्री दवा वितरण किया जा रहा है और सब तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। आज हम लोग जो गोंडा दौरे में आए हैं, हमारे पूरा मंत्री समूह जो आए हैं, सब लोगों की मंशा यही है कि अभी तक प्रेजेंटेशन हुआ है, अब हम लोग जनता के द्वार सरकार खड़ी है। जो भी योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, वो योजनाओं का लाभ जन जन तक लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब बना के जहाँ खामियाँ मिलेगी, जो भी होगी, सारे अधिकारियों को बैठा के बात करेंगे। जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर चुने हुए विधायक हैं उनसे बात करेंगे, संगठन के लोगों से बात करेंगे। रियासत के वजीर मालियात सुरेश खन्ना 3 रुकनी मंतकाई टीम के साथ मुआयने के लिए रायबरेली पहुंचे। उन्होंने कप्तान का पुरवा में साफ सफाई का मुआयना किया। काबीनी वजीर ने गेहूं खरीद मरकज, बस स्टैंड, प्रभु टाउन, जिला अस्पताल और गौशाला का भी मुआयना किया। बाद में सुरेश खन्ना ने बचत भवन में जिले के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग में तरक्याती कामों की जानकारी ली और रहनुमा हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवाम का मफाद सबसे पहले है, इसी को पेश नजर रखते हुए तरक्याती काम किए जाएं। है उसकी तरफ लोगों ने ध्यान आकर्षित किया था कि जो पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है जी सर, ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक आवागमन में इनकन्वीनियंस होती है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए खास तौर से। और एक ये बड़ी असुविधा है इस क्षेत्र की, इसलिए खास तौर से स्थल निरीक्षण करने के लिए आए। अब इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, जो सभी लोगों को स्वीकार्य होगा ऐसा समाधान किया जाएगा। माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी आए थे, उन्होंने पूरा हमारे अस्पताल का निरीक्षण किया, जनरल वार्ड किया और OPD देखा, तो सारी व्यवस्था हमारी सुव्यवस्थित थी। दवाइयों की उपलब्धता के बारे में पूछा तो हमने कहा कि हमारे सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, मरीजों को बाहर से दवा नहीं लिखी जा रही है और रोज़ नई चादर दी जाती, खाना दिया जाता है, सारी सुविधाएं अस्पताल से ही निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। आज़ादी के सफ़र में आज के एपिसोड में भारत के साबिक़ सदर जमहूरिया ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी आबाई रियासत फरीदकोट में महाराजा की हुक्मरानी की मुखालिफत की थी और इसके लिए उन्हें कई मरतबा जेल भी जाना पड़ा। साथ ही मुजाहिद आज़ादी नेपाल मुखर्जी जटगांव रेवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर मनोरंजन सेन और शहीद शादी खान को भी याद कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं।
जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था। ज़ैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजामंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई। सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर ज़ैल कर लिया था। 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी ज़ैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी ज़ैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे। नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे। मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं। हम शहीद शादी और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने सैरोजा यूरोपीय ममालिक का दौरा मुकम्मल करके पहुंचे अपने वतन। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से की मुलाकात। दोनों लीडरान ने 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर किया तबादला ख्याल। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड में एक प्रोग्राम में खंड काव्य में गंगा बोल रही का किया इजरा। स्पर्श गंगा प्रहरियों को एजाज से नवाजा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड में भागीरथी सयाहती इमारत का किया इफ्तिताह। 43 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तामीर 100 कमरों वाली ये इमारत उत्तराखंड में सयाहत को देगी फरोग। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें एडिशन में कांस नेक्स्ट में भारत को पहले मुल्क के तौर पर मिला कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज। इस एडिशन में इंडियन पवेलियन का मौजू रहेगा दुनिया के सामग्री केंद्र के रूप में भारत। लखनऊ के अमीनाबाद के गैर कानूनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को आज लखनऊ नगर निगम ने किया मुनहदिम। गैर कानूनी तामीर के लिए 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। और वाराणसी के अमरनाथ वर्मा की जानिब से मीनाकारी से बनी फनकारी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रिंसेस मैरी को बतौर तोहफा पेश किया। फनकार ने वजीर आजम का किया शुक्रिया। तो खबरों में बस इतना ही। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।